हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोगों ने अपने पहले वीडियो में ह्यूमन आई के बारे में पढ़ा, उसके मेन पार्ट्स को पढ़ा और उसके डिफेक्ट को पढ़ा। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। व्हाट इज़ डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो देखिए क्या है। When a beam of white light passes through a prism, the emergent light breaks down into different colors. This splitting of white light into its color component is called dispersion of light. आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक ग्लास प्रिज्म है। ठीक है, यहाँ से ये लाइट रेज आ रहा है, इसको हम लोग वाइट लाइट बोलते हैं। वाइट लाइट का एक रेज आ रहा है। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो ग्लास ऑफ प्रिज्म है, ये जो ग्लास प्रिज्म है, यहाँ पे टकराने के बाद ये क्या कर रहा है कि अपने ही कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन हो जा रहा है। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। यहाँ पे क्या हो रहा है, वो डिस्पर्स्ड हो जा रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट। ओके, आइए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ यू विल यूज़ टू प्रिज्म टू रिकम्बाइन द कंपोनेंट्स ऑफ वाइट लाइट बैक इनटू वाइट लाइट। जैसे कि मान लीजिए आपको वाइट लाइट है, ठीक है, उसके बाद उसको क्या करना है कि कंबाइन करके, क्योंकि देखिए वाइट लाइट जो जब ग्लास प्रिज्म से टकराएगी तो वो डिस्पर्सन ऑफ लाइट बनेगा, वहाँ पे वो अपने कंपोनेंट्स में डिस्पर्स्ड होगी, बट आपको उसको वापस से रिकम्बाइन करके वाइट लाइट में शो करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, देखिए ये वाला जो एक्टिविटी है ना, ये आइजक न्यूटन के थ्रू दिया गया था। ठीक है, उन्होंने ही ऐसा किया था कि उन्होंने एक ग्लास प्रिज्म को रखा था, उसके बाद वाइट लाइट वहाँ से आया और यहाँ पर टकराने के बाद वो डिस्पर्स्ड हुआ। तो फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम एक और ग्लास प्रिज्म रख करके देखते हैं क्या होता है। उनको लगा कि जैसे कि मान लीजिए अगर अगर ग्लास प्रिज्म रखेंगे, तो उन्हें लगा कि अगर एक ग्लास प्रिज्म रखने के बाद वो 7 कलर्स में डिवाइड हो रहा है, तो उनको लगा कि उसके आगे और भी कलर्स यहाँ पे फॉर्म होंगे, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो फिर उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे देखिए ये जो दोनों ग्लास प्रिज्म है ना, दोनों आइडेंटिकल होना चाहिए बिल्कुल भी, सिर्फ इसका पोजिशन अपोजिट होगा। जैसे ये सीधा है तो ये इन्वर्टेड रखना है, ओके, बट दोनों एकदम आइडेंटिकल होगा। तो यहाँ पर देखिए वाइट लाइट आया, फिर यहाँ से यहाँ पर डिस्पर्स हुआ, और देखिए ये तो आपका हो गया डिस्पर्सन, और इसको हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रम, मतलब अ बैंड ऑफ 7 कलर, अ बैंड ऑफ वाइट लाइट, इसको हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रम। ये वापस से जब स्पेक्ट्रम यहाँ से ये ग्लास प्रिज्म से जब टकराया है, तो ये वापस से वाइट लाइट के फॉर्म में शो होने लगा। ये मेरा स्क्रीन पर वाइट लाइट के फॉर्म में शो होने लगा। आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर होगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, रेनबो कैसे फॉर्म होता है, तो ये इसी का एग्जाम्पल है, डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट का एग्जाम्पल है ये। तो देखिए क्या है कि रेनबो इज़ फॉर्म ड्यू टू डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट, ठीक है, बाय सस्पेंडेड वाटर ड्रॉपलेट्स इन द अपर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर जस्ट आफ्टर रेनफॉल। आपको पता है कि जब बारिश होती है तो एटमॉस्फेयर में जो वाटर के ड्रॉपलेट्स होते हैं वो रह जाते हैं कुछ कुछ, और उसी वाटर ड्रॉपलेट से हम लोग का रेनबो का फॉर्मेशन होता है। देखिए कैसे होता है। द रेनबो शो अप एज अ ह्यूज आर्क ऑफ 7 कलर। रेनबो कैसा शो होता है, आपको एक ऐसा आर्क के जैसा शो होता है, ठीक है। और एक और बात याद रखना है कि जो रेनबो है ना, वो हमेशा सन के ऑपोजिट डायरेक्शन में फॉर्म होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है। ये देखिए, जैसे कि मान लीजिए ये आपका सन है, ठीक है, ये आपका सन है, और यहाँ पे ये वाटर का ड्रॉपलेट्स है। बारिश हुआ है, उसके बाद आपको मान लीजिए यहाँ पे एटमॉस्फेयर में ये वाटर का ड्रॉपलेट्स है, सन का रेज आएगा, इस पर पड़ेगा, और इस केस में क्या होगा ना कि ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स है यही प्रिज्म का काम करेगा। अब यहाँ से टकराने के बाद ये क्या होगा, डिस्पर्स हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही करके जब बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे तो ऐसे करके क्या होगा, एक आर्क जैसा फॉर्म हो जाएगा ये आपका यहाँ पे। तो यही मेरा रेनबो के जैसा दिखता है। तो वही चीज़ें यहाँ पे बताया गया है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर सस्पेंडेड इन एयर एक्ट लाइक अ ट्रीनी प्रिज्म, जो कि मैंने आपको बताया, ब्रेकिंग डाउन वाइट लाइट इनटू 7 कंपोनेंट्स, ठीक है, इसको हम लोग स्पेक्ट्रम बोलते हैं। एंड कलेक्टिव एक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सच ड्रॉपलेट्स अपीयर एज अ रेनबो। अब एटमॉस्फेयर में एक ही वाटर ड्रॉपलेट्स तो है नहीं, बहुत सारे वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, तो वैसे ही सबके साथ होगा, तो वो आपका एक ऐसे आर्क जैसा इमेज फॉर्म होता है जिसमें कि 7 कलर्स रहते हैं, उसको हम लोग स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं, और वही हमारा रेनबो होता है। ओके, आई होप आप लोग को यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। जैसे अगर आपको और अच्छे से इमेज देखना है तो आप देख सकते हैं, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए, जैसे कि आपको यहाँ पे सनलाइट है, ठीक है, ये आपका क्या है, वाटर ड्रॉपलेट्स है, सन का रेज आया है यहाँ पे, ये वाटर ड्रॉपलेट्स क्या काम कर रहा है, ग्लास प्रिज्म का काम कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे टकराने के बाद ये वाइट लाइट क्या हो गया, डिस्पर्स्ड हो गया यहाँ पे,
अपने ही कलर कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन हो गया, और फिर यहीं आपका इसी तरह के बहुत सारे होंगे, तो आपका एक ऐसा आर्क जैसा फॉर्म हो जाएगा। ये किसका फेनोमेनन है? तो ये डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट का। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग कुछ कुछ वंडरफुल फेनोमेनन पढ़ने वाले हैं। तो पहला है आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, जिसमें हम लोग ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स के बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों ने पढ़ा होगा वो छोटे में पोएम ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार्स। तो आइए अब हम लोग जानते हैं कि स्टार्स जो है वो ट्विंकल क्यों करते हैं। ठीक है, तो देखिए, स्टार्स अपेयर टू ट्विंकल। ओके, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स मतलब क्या कि स्टार अपेयर्स टू ट्विंकल। दिस फेनोमेनन टेक्स प्लेस ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ये फेनोमेनन क्यों होता है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण। अब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है फ्रेंड्स? देखिए, हम लोग को पता है कि हमारा अर्थ जो है वो डिफरेंट लेयर से बना हुआ है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखिए तो ये आपका क्या है, ये आपका मान लीजिए ये अर्थ है। ठीक है, ये आपका अर्थ है। ये क्या है? अर्थ हमारा 4 लेयर से बना हुआ है। ओके, तो जितने भी लेयर हैं सबका डेंसिटी तो अलग अलग है, तो इसका क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग अलग होगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ओके, तो अब यहाँ पे देखें क्या है, इट टेक्स प्लेस व्हेन लाइट फ्रॉम डिस्टेंट स्टार्स ट्रेवल्स थ्रू अर्थ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, सॉरी, अर्थ एटमॉस्फेयर। अब स्टार्स आर फार अवे फ्रॉम अस। स्टार तो हम लोग से बहुत ज़्यादा दूर है, तो वो कैसा दिखता है हम लोग को? पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट के जैसा दिखता है। ड्यू टू फ्लक्चुएशन इन एटमॉस्फेरिक कंडीशन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेयर्स ऑफ एयर चेंजेस कंटिन्यूसली। अब हमने क्या बताया यहाँ पे, जैसे कि मान लीजिए ये आपका स्टार है। ठीक है, बहुत दूर होने के कारण ये कैसा दिखता है हम लोग को? पॉइंट साइज के जैसा दिखता है। जैसे कि मान लीजिए स्टार क्या है? ये सोर्स ऑफ लाइट है एक तरफ से, तो यहाँ से लाइट रेज आ रही है यहाँ से आने के बाद, और ये क्या है फ्रेंड्स? ये आपका रेयरर मीडियम है। ठीक है, और ये आपका हो गया डेंसर मीडियम। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अर्थ का डेंसिटी अलग अलग है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ या फिर ऐसे यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे लाइट फ्लक्चुएट कर रहा है क्योंकि डेंसिटी अलग अलग है, तो सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग अलग है। जैसे कि मान लीजिए कोई पर्सन यहाँ पे खड़ा है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि उसके पास जो लाइट ऐसे आ रही है उसके आइज़ में आएगी, और फिर ये वापस से तो उसको क्या लगता है कि लाइट जो है हमको, क्योंकि देखिए पर्सन को क्या होता है ना कि उसको ये जो एक्चुअल लाइट है वो नहीं दिखती, उसको रिफ्रैक्टेड लाइट दिखती है। ठीक है, उसको रिफ्रैक्टेड लाइट दिखती है, तो उसको लगता है कि कोई लाइट यहाँ से आ रही है, तो जिसके कारण उसको स्टार का पोजीशन यहाँ पे दिखता है। और यहाँ पे डेंसिटी का वेरिएशन के कारण, अलग अलग डेंसिटी होने के कारण यहाँ पे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन भी अलग अलग होता है सबका, तो उसके कारण यहाँ पे स्टार जो है उनके पोजीशन में वेरिएशन आती है, कभी वो यहाँ कभी वो यहाँ, मतलब कभी वो ब्राइटर दिखते हैं तो कभी वो फेंटर दिखते हैं। तो इस कारण से ऐसा लगता है कि एक स्टार का पोजीशन चेंज दिखता है, और वो लगता है कि स्टार जो है वो क्या हो रहा है, आप लोग भी देखे हैं, टिमटिमाता हुआ दिखता है पूरा एकदम। तो बस यही रीज़न है यहाँ पे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण ये सब चीज़ें होती हैं। तो समझ में आ गया आपको कि कैसे यहाँ पे डेंसिटी वेरी करती है, तो ये क्या बोलते हैं उसका, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन भी वेरी करता है। अब यहाँ पे रेयरर है, ये डेंसर में आ रही है, तो क्या होता है जब यहाँ पे अगर आप एक नॉर्मल ड्रॉ कीजिएगा ऐसे, तो लाइट रेज क्या होगी, एक मिनट में डायग्राम अच्छे से बना दे रही हूँ। यहाँ पे देखिए, जैसे कि मान लीजिए आपका अर्थ का सरफेस है। ठीक है, ये लेयर है उसके, एटमॉस्फेयर के लेयर है हमारे। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई एक स्टार है मेरा, और यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा है। ठीक है, मान लीजिए कि वो अर्थ के जैसे कि मान लीजिए वो यहाँ पे पर्सन खड़ा है। ठीक है, और ये क्या है, एटमॉस्फेरिक लेयर है, तो लाइट यहाँ से आएगी ऐसे। अब यहाँ पे वो क्या होगा, यहाँ पे वेरिएशन होगा ऐसे करके यहाँ पे आएगी। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आप अगर यहाँ पे ऐसे अगर नॉर्मल ड्रॉ कीजिएगा ऐसे, तो यहाँ पे आने के बाद लाइट क्या होती है, जब वो रेयरर से डेंसर में आती है तो क्या होती है, वो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ऐसे वो नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी। अब इसको यहाँ से लगता है कि जो लाइट रेज है वो यहाँ से आ रही है। ठीक है, तो लगता है पर्सन को कि स्टार यहाँ पे है, और इसमें वेरिएशन के कारण कभी स्टार यहाँ तो कभी यहाँ ऐसे करके दिखता है, तो कभी वो ब्राइटर दिखता है तो कभी वो फंटर दिखता है। तो यही रीज़न है। अब यहाँ पे देखें, स्टार्स आर फार अवे फ्रॉम द सो दे एक्ट लाइक अ पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट। ये समझ में आ गया। ड्यू टू फ्लक्चुएशन इन एटमॉस्फेरिक कंडीशन, ये एटमॉस्फेरिक कंडीशन में फ्लक्चुएशन कैसे होता है वो भी समझ में आ गया। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेयर्स ऑफ एयर चेंजेस, क्या होते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो वो कंटिन्यूसली चेंज होते रहते हैं। सो पाथ ऑफ लाइट फ्रॉम स्टार्स रीचिंग अस ऑल्सो चेंजेस, जिसके कारण
जो लाइट का पाथ है वो भी चेंज होते रहता है। सो पोजीशन ऑफ स्टार ऑल्सो अपेयर्स चेंजिंग। सही बात है, अब पाथ ही चेंज हो रहा है तो पोजीशन भी चेंज दिखेगा हम लोग को। सो इंटेंसिटी ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम वन डायरेक्शन चेंजेस कंटिन्यूसली, एज अ रिजल्ट स्टार्स अपेयर टू ट्विंकल। आई होप आपको आंसर भी क्लियर हो गया होगा। अब देखिए क्या है यहाँ पे, वाई डू प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल। प्लैनेट्स ट्विंकल क्यों नहीं करते हैं? स्टार जब करते हैं तो प्लैनेट क्यों नहीं करते हैं? प्लैनेट्स बीइंग क्लोजर देन स्टार्स। प्लैनेट क्या है, स्टार से ज़्यादा क्लोजर है अर्थ के, तो कैसे दिखते हैं वो, उनका साइज़ जो है वो बड़ा है। सो दे शुड बी कंसिडर्ड एज बीइंग मेड अप ऑफ लार्जर नंबर ऑफ पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट। साइज़, इनका साइज़ बड़ा है तो कैसा लगता है, यहाँ पे क्या दिखता है कि ये बहुत सारा पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट से मिलकर के बना हुआ है। तो यहाँ पे क्या होता है कि द टोटल वेरिएशन ऑफ द अमाउंट ऑफ लाइट इंटर्निंग आवर आई फ्रॉम इंडिविजुअल पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट, पॉइंट साइज सोर्स एवरेज आउट टू ज़ीरो। यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे सोर्स से आने के कारण, इंडिविजुअल पॉइंट साइज सोर्सेज से आने के कारण क्या होता है कि जितना भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है, मतलब उसका आप बोल सकते हैं डेंसिटी जो है वो क्या हो जाता है यहाँ पे मेरा ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, सो प्लैनेट डू नॉट अपियर्स टू ट्विंकल। इस कारण क्या होता है यहाँ पे कि सारा एवरेज आपका न्यूलीफाई हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है, तो कुछ इफेक्ट ही हमको पता नहीं चलता है। तो इसके कारण प्लैनेट जो है वो हमको ट्विंकल करते हुए नहीं दिखाई देते हैं। अब यहाँ पे क्या है, एक्सप्लेन द रीज़न फॉर 2 मिनट अर्ली सनराइज एंड 2 मिनट डिलेड सनसेट। देखिए इसका क्या मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि आपका सनराइज़ जो हो रहा है वो 7, जैसे कि मान लीजिए आपका 6 बजे सूरज उग रहा है, ठीक है, बट आपको जो दिखेगा ना वो 2 मिनट पहले ही दिख जाएगा, आपको 6:58 में ही दिख जाएगा। और इसका यहाँ पे डिलेड सनसेट का मतलब क्या, जैसे मान लीजिए अगर 6 बजे सूरज डूब रहा है तो आपको 6:02 में दिखेगा वो। अब ये फेनोमेनन के बारे में पढ़ते हैं कि ये कैसा होता है, ये क्यों होता है। हाँ, तो देखिए यहाँ पे क्या है, द सन इज़ विजिबल टू अस अबाउट 2 मिनट बिफोर द एक्चुअल सनराइज एंड अबाउट 2 मिनट आफ्टर द एक्चुअल सनसेट बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ये फेनोमेनन भी क्यों होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण होता है। ठीक है, बाय एक्चुअल सनराइज मीन द एक्चुअल क्रॉसिंग ऑफ द हॉरिजन बाय द सन। द टाइम डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल सनसेट एंड द अपरेंट सनसेट इज़ अबाउट 2 मिनट। यहाँ पे टाइम डिफरेंस क्या रहता है, 2 मिनट का रहता है। तो आइए इस फेनोमेनन को हम लोग समझते हैं यहाँ पे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए ये आपका अर्थ है, ठीक है, ये आपका क्या है, अर्थ है। तो अर्थ क्या है मेरा, लेयर से बना हुआ है, एटमॉस्फेरिक लेयर है भाई इसके ऊपर। ठीक है, अब ये मान लीजिए आपका ये जो है हॉरिजॉन है, ये क्या है आपका अर्थ का हॉरिजॉन है। ओके, अब मान लीजिए यहाँ पे क्या है, मान लीजिए कोई यहाँ पे पर्सन है, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे कोई पर्सन है। अब ये क्या है मेरा, ये है मेरा हॉरिजॉन। अब देखिए यहाँ पे सन यहाँ पे हॉरिजॉन के नीचे यहाँ पे ये आपका क्या है, सन है। अब हम लोग क्या पढ़े हैं यहाँ पे, पहले तो यहाँ से सन का जो लाइट है वो स्ट्रेट आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जाने के बाद क्या होगा, वेरिएशन होगा, इसका वेरी करेगा ऐसे ऐसे यहाँ पे। अब ये पर्सन है इसको, बट ये यहाँ पे है तो इसको क्या लगेगा कि लाइट कहाँ से आ रही है भाई, लाइट यहाँ से आ रही है मेरा, इसको तो ऐसा लगेगा। हाँ, तो इसको तो लगेगा यहाँ पे कि लाइट यहाँ से आ रही है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि सन तो अभी हॉरिजॉन के नीचे ही है, मेरा एक्चुअल सनराइज़ तो अभी हुआ नहीं है, वो कब होगा, जब हॉरिजॉन को क्रॉस करेगा तो। बट यहाँ पे जो ऑब्जर्वर है, जो पर्सन है, उसको क्या लगेगा कि सनराइज़ तो हो चुका है। क्यों, क्योंकि इसको कौन सा लाइट रेस दिख रहा है, इसको तो रिफ्रैक्टेड लाइट रेस दिख रहा है, इसको तो एक्चुअल वाला दिख नहीं रहा है। तो इसको लगेगा क्या कि सनराइज़ हो चुका है। तो इसके बीच का जो डिफरेंस होता है ना स्टूडेंट्स, ये 2 मिनट का होता है। ओके, अब वही केस यहाँ पे भी है। अब यहाँ पे देखिए, मान लीजिए सन आया, सनसेट कब होगा, जब वो हॉरिजॉन के नीचे चला जाएगा। तो मान लीजिए सन यहाँ पे आ गया, ओके, बट यहाँ पे क्या हुआ कि सन तो सेट हो चुका है, यहाँ पे सन सेट हो चुका है। बट देखिए अभी उसके पास क्या है कि मैंने ये जो ऑब्जर्वर है इसके पास तो वो लाइट रेज आ नहीं रही है। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रेयरर होती है और यहाँ पे डेंसर होती है। तो अब इसके कारण जब यहाँ पे रिफ्रैक्टेड लाइट रेज जब वापस जाएगी तो इसको लगता क्या है कि देखिए पर्सन को क्या है ना कि उसको जो एक्चुअल लाइट रेज होती है वो नहीं दिखती है,
उसको जो रिफ्रैक्टेड लाइट होता है वो दिखता है। तो इसको क्या दिखेगा कि कोई लाइट रेज यहाँ से आ रही है। देखिए मेरा एक्चुअल सनसेट हो चुका है, बट अभी पर्सन को दिखेगा नहीं, ऑब्जर्वर को दिखेगा नहीं वो। क्यों? क्योंकि उसको अभी लाइट रेज आ नहीं रही है। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या होता है कि अब यहाँ से लाइट रेज आया, रिफ्रैक्ट किया, और इसको सन का पोजीशन यहाँ पे नज़र आएगा। तो इसके बीच का भी जो डिफरेंस होता है वो 2 मिनट का होता है। तो इस कारण मेरा कितना हो गया, टोटल 4 मिनट हो गया। तो डेज़ का जो लेंथ होता है वो मेरा 4 मिनट ज़्यादा होता है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है कि देखिए यहाँ पे एक्चुअल सनसेट कब हो जा रहा है, वो तो हॉरिजन को क्रॉस करने के बाद ही हो जा रहा है, बट ऑब्जर्वर को वो दिख नहीं रहा है, वो 2 मिनट बाद दिख रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि अभी सन जो है वो हॉरिजन को क्रॉस नहीं किया है, बट मेरा यहाँ पे क्या बोलते हैं, सनराइज़ हो चुका है। ठीक है, अभी सॉरी यहाँ पे सनराइज़ नहीं हुआ है। सनराइज़ कब होगा, जब वो हॉरिजन को क्रॉस करेगा तब। तो आप, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये फेनोमेनन क्या है, और इसका आंसर भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए आगे कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आई होप आप सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कल हम लोग पढ़ेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड उसके इफ़ेक्ट्स। ओके, तो वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।